नमस्कार दोस्तों, आज की इस लाइफ चेंजिंग इवनिंग में मैं आप सबका स्वागत करती हूं। मैं शांभवी गर्ग लखनऊ के एक स्कूल में आर्ट एजुकेटर हूं और पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूं, जिसे आज आपके बीच में प्रेजेंट करवाने के लिए मैं एक ऐसी शानदार शख्सियत को आपके सामने बुलाना चाहती हूं जो कि यंग है, डायनेमिक है, कॉन्फिडेंट है और वो लखनऊ से ही है, डिजाइन एजुकेटर। आप सबकी डिजिटल तालियों के बीच में मैं उनका नाम अनाउंस कर रही हूं। उनका नाम है मिसेस गौरी पांडे। हेल्प मी वेलकम मिसेस गौरी पांडे। ये बताना चाहूंगी कि वी विल बी शोइंग यू द अपॉर्चुनिटी। हम अपॉर्चुनिटी आपसे डिस्कस करेंगे और बीच में जहां जरूरत पड़ेगी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे ताकि आप इस बिजनेस से कनेक्ट कर सकें। और मैं राम से चाहती हूँ वो खुद को इंट्रोड्यूस करें एंड देन आई विल टेक ओवर एंड शो यू द अपॉर्चुनिटी। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम रामचंद्रा है और बाय प्रोफेशन में आईटी हूँ। मैं ये बिजनेस गौरी के साथ, काव्या के साथ, जो मेरी बेटी है 6 इयर्स की, बिल्ड कर रहा हूँ। मेरी फैमिली भी बहुत एक्टिवली हमें सपोर्ट करते हैं बिल्ड करने के लिए। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है ये बिजनेस बिल्ड करने का, इज फ्रीडम फ्रॉम टाइम एंड फ्रीडम फ्रॉम बॉस। बिकॉज मेरा जॉब ऐसा है कि हमें शिफ्ट्स में काम करना होता है, तो कभी डे कभी नाइट और टाइम भी फिक्स होता नहीं है, तो उससे हमें फ्रीडम चाहिए। एंड फॉर दैट वेरी रीज़न मैं सोचता हूँ कि ये जॉब से बेटर अपॉर्चुनिटी है, इनफैक्ट वर्ल्ड्स बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसलिए मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ। एंड हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, वी आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ विद द प्रेजेंटेशन। गौरी इज रेडी विद इट। हमारे बीच में होम मेकर्स हैं, हमारे बीच में वर्किंग वुमेन है, हमारे बीच में डॉक्टर्स हैं, हमारे बीच में इंजीनियर्स होंगे, हमारे बीच में प्रोफेशनल्स होंगे। और हम सब में एक ही चीज कॉमन है कि हम शायद, अगर आप अपने आप से सवाल करें और आप इस अपॉर्चुनिटी में हैं, तो आप डेफिनेटली सोच रहे होंगे कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ या मैं इतनी मेहनत करती हूँ, फिर भी मेरा टाइम और पैसा पता नहीं कहाँ जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो मैं अपनी लाइफ में चेंज करूँ कि मैं अपने ड्रीम्स को अचीव करूं। या फिर मैं आपसे ये बोलूं कि आप ये अपॉर्चुनिटी शायद इसलिए देख रहे हैं कि अभी भी आपको लगता है कि जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं वहां आप नहीं पहुंच पाए हैं, या फिर जो चीज आप करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पाए। तो इस बिजनेस को करने के लिए, इस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि आप ओपन माइंडेड इसको देखें, आप इंक्विजिटिव रहें और आप ये जानने की कोशिश करें कि मेरे लिए इसमें क्या है। हम इसको अगर इस अपॉर्चुनिटी को आपने एक ओपन माइंड से देखा तो ऐसा हो सकता है कि आप इस प्रेजेंटेशन से कुछ ले जाएं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगी। जिस अपॉर्चुनिटी की हम बात करते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए हमारी अप्रोच जो होनी चाहिए वो वी रिक्वायर टू सी इट विद ओपन माइंड। लेट्स स्टार्ट। आज अगर आप इस मीटिंग में बैठे हैं तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या आप सिर्फ किसी अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने वाले हैं। जिसने आपको इस मीटिंग में बुलाया है वो आपको सिर्फ कोई स्कीम नहीं थमा रहा है, ये एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो शायद आपकी लाइफ बदल देगा। और इस बिजनेस को करने के लिए हम एक म्यूचुअल प्रोसेस में एंटर करेंगे। इस प्रोसेस का मतलब क्या है? प्रोसेस का मतलब ये है कि जिसने आपको आज बुलाया है या जिसके थ्रू आप इस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं, वो अभी आपको जज कर रहा है कि क्या इस अपॉर्चुनिटी के लिए आप सही कैंडिडेट हैं। इसको सही तरह से लेने की जरूरत है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम ये अपॉर्चुनिटी आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप में कोई कमी है या आपको जज इसलिए कर रहे हैं कि आप बेहतर इंसान है या नहीं। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए, इसलिए दिस इज नॉट अ वन वे प्रोसेस। इसको ज्वाइन कराने के लिए आपको नहीं दिखाया जा रहा है। तो इस प्रोसेस को आप प्रोसेस में एंटर कर रहे हैं तो आप दो तरह से कर रहे हैं। या तो आप ऑलरेडी प्रोसेस के लिए रेडी हैं, आप इस बिजनेस के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी हैं और आपको ओरिएंट किया जाएगा कि आपको इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है। या फिर दूसरे तरीके से देखा जाए तो आज आपको क्वालिफाई किया जाएगा इस अपॉर्चुनिटी, या आप अपने आप को क्वालिफाई करेंगे खुद से कि क्या आप इस अपॉर्चुनिटी को करना चाहेंगे, इस होम बेस्ड बिजनेस को, या फिर इस
अपॉर्चुनिटी को जो आपकी इनकम को डाइवर्सिफाई करेगा, जो आपको आपके गोल्स तक पहुंचाएगा, जो आपकी एस्पिरेशंस है वो पूरी कर पाएगा। तो हम एक म्यूचुअल प्रोसेस ऑफ ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी में खुद को हमें डालना पड़ेगा। ट्रस्ट जो आपको लेके आया है इस बिजनेस पे, उस पे कुछ करना पड़ेगा, और आपको एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी ताकि जो आपसे सवाल पूछे जाएं, जो आपसे जो आपको लेके आए हैं, जो आपके साथ है, वो आपसे जो डिस्कस करना चाहें उसको आप ओपनली एक्सप्रेस कर सकें। दूसरी चीज के लिए ये प्रोसेस क्यों है? एजुकेशन। इसका मतलब क्या है? एजुकेशन का मतलब ये हुआ कि फैक्ट्स और ओपिनियन में फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट ये है कि हम ये जानते हैं कि सूरज, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इट्स अ फैक्ट। लेकिन ओपिनियन क्या होता है? ओपिनियन ये होता है कि हम अपने परसेप्शन पे अपनी परसेप्शन पे या अपने आसपास वाले लोगों की परसेप्शन पे बेस करके अपने डिसीजंस को लेते हैं। तो आज आप इन फैक्ट्स को जानिए और फिर आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए कि वेदर यू वांट टू एंटर दिस प्रोसेस ऑफ अग्रीमेंट विद योर पार्टनर और नॉट। तीसरा रीजन इस बिजनेस को देखने, तीसरा रीजन इस प्रोसेस का है कि वी हैव टू बिल्ड अ केस फॉर योरसेल्फ। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि देखिए कि क्या है आपके लिए इस अपॉर्चुनिटी में। आप देखिए कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको भी किसी भी बिजनेस मीटिंग में जाएंगे, किसी भी बिजनेस प्रेजेंटेशन में जाएंगे, तो आई एम श्योर आपसे इंटीग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं करी जाती होगी। ये बात करी जाती होगी आप कितना पैसा लगा सकते हैं, आप कितना काम कर सकते हैं। आपको डेडलाइन पहले बता दी जाएगी, लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि क्या आप क्वालिफाइड हैं इसके लिए, क्या आपके पास एक टीम है सपोर्ट करने के लिए, क्या आपके पास एक सिस्टम है जिसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है जिसमें इतनी अच्छी तरह से आपको खुद को अकाउंटेबिलिटी पे देखना पड़ेगा कि जो आपको बोला जाएगा क्या आप वो कर सकते हैं, क्या आप ऑनेस्ट रह सकते हैं, क्या आप लोगों को प्रॉफिट्स के पहले रख सकते हैं। बहुत सारे कम बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं कि आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए लोग इंपॉर्टेंट है या आपके प्रॉफिट्स इंपॉर्टेंट है। क्रेडिबिलिटी वर्सेस कैरेक्टर, इसका मतलब सिंपली ये है कि आप, हो सकता है आप बहुत एजुकेटेड हो सकता है आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है इस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए। आपका कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका वैल्यू सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका लेवल ऑफ एम्बिशन। मतलब ये है कि अगर 1 से 10 की रेंज में आप अपने आप को देखें कि मैं कितना एम्बिशियस हूँ। 1 कि मैं जो है लाइफ में बहुत खुश हूँ, 5 ठीक है जो है अच्छा चल रहा है, कुछ अच्छा आएगा तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा और मैनेज हो जाएगा, और आप 9 या 10 माने कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, मेरी लाइफ इज नॉट मेंट टू लिव, आई एम नॉट मेंट टू लिव अ मीडियोकर लाइफ। अगर आपका लेवल ऑफ एम्बिशन ऐसा है तो आप इस प्रोसेस में क्वालिफाई कर सकते हैं, आप एंटर कर सकते हैं। और आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसी है, आप कैसे सोचते हैं, आप अपने डिसीजन खुद लेते हैं या अपने स्पाउस के साथ लेते हैं, लेकिन हु टेक्स अ डिसीजन फॉर यू, डू यू डिसाइड इट फॉर योरसेल्फ। तो ये सारी रीजन है इस प्रोसेस को इनिशिएट करने का और इस अपॉर्चुनिटी को और डीपली जानने का। जो नेक्स्ट स्लाइड है, अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी आपसे किसी ने इस बारे में बात करी होगी कि आपका वैल्यू सिस्टम क्या है। वैल्यूज ऐसी होती है जिसपे हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, और इस प्रेजेंटेशन के पहले ये इसलिए है ताकि आप कोई भी हो सकते हैं। आप, मैंने बोला पहले, आप हाउसवाइफ हो सकते हैं, आप वर्किंग वुमेन हो सकते हैं, आप एक डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, प्रोफेशनल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका कोई वैल्यू सिस्टम होगा। मतलब आप किसको वैल्यू करते हैं लाइफ में, अपनी फैमिली को, हेल्थ को, वेलबींग को, फेथ को। क्या आप फ्रीडम चाहते हैं अपने डेथ से? आपके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिन पे आप कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, लेकिन अपनी डे टू डे लाइफ में शायद रोज ही करते होंगे, वो कुछ भी हो सकता है। आप अपने परिवार के लिए जहां आप हैं उससे कहीं ज्यादा छोड़ के जाना चाहते हैं, एक लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, या फिर आपको इस दुनिया की झंझटों में बहुत ज्यादा फंसना नहीं है, आप यू वांट टू टेक केयर ऑफ योर ड्यूटीज एंड एंजॉय स्पिरिचुअल लाइफ। कुछ भी हो सकता है आपके लिए। दूसरी तरफ हमारी ड्रीम्स हैं। ये ऐसा शब्द है जो शायद कभी भी आपने किसी फॉर्मल प्रेजेंटेशन प्लेटफॉर्म पे नहीं सुना होगा। ड्रीम्स का मतलब क्या होगा? ड्रीम्स का मतलब हमारे एस्पिरेशंस, हम क्या करना चाहते हैं। मतलब ये हुआ है कि आप लाइफ में व्हाट इज इट दैट यू वांट। घर चाहिए आपको, खूबसूरत गाड़ियां चाहिए, वेकेशंस चाहिए,
बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहते हैं, वांट टू हैव अ ग्रेट लाइफस्टाइल, बहुत सारी सेविंग्स चाहिए आपको अपने अकाउंट में ताकि आपको अकाउंट बैलेंस चेक ना करना पड़े, बहुत जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, दुनिया घूमना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कभी भी आपसे इन सब चीजों के बारे में किसी ने बात करी होगी, लेकिन आपको पहले से सोचना पड़ेगा कि क्या है मेरे कुछ ड्रीम्स, क्या मेरा वैल्यू सिस्टम है जो मैं रोज कॉम्प्रोमाइज करती हूँ या फिर करता हूँ, या फिर मुझे ये सारी चीजें चाहिए लेकिन ये नहीं मिल पा रही, या फिर हो सकता है आपके पास ये सब हो, ये सब कुछ हो और आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ की जरूरत है, यानी लाइफस्टाइल चाहिए आपको। हो सकता है आपके पास ये सारी मटेरियलिस्टिक चीजें हो लेकिन यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर लाइफ एंड यू वांट टू मेक अ चेंज। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगी आपको इस प्लेटफॉर्म से ये किताब पढ़ने के लिए। द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी इज अ बुक बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट टी कियोसाकी बहुत बड़े बिजनेस, ही इज अ बिजनेस इन्वेस्टर नाउ। ये डोनाल्ड ट्रम्प के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और इन्होंने बहुत अच्छी बुक्स लिखी है इन्वेस्टमेंट पे और फाइनेंस पे। और अगर आपको जानना है, अगर आप रियली एक ऐसा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं या फिर आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंस, तो आप इस राइटर को जरूर पढ़िए। और इनकी इस पर्टिकुलर किताब में इन्होंने खास बात करी 8 एसेट्स which any business opportunity should give you। अगर वो 8 एसेट्स आपकी किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में नहीं है या फिर जो आप जॉब कर रहे हैं, जॉब में तो होता भी, इन्होंने यहाँ पे कोट भी लिखा है कि यू कैन नॉट अचीव एनी एसेट थ्रू अ जॉब, यू कैन ओनली मेक एंड्स मीट इन अ जॉब और इन योर प्रोफेशन। तो इस किताब को आप आराम से पढ़ सकते हैं और आपका व्यू पॉइंट बढ़ेगा कि मेरे लिए क्या पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है अगर मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ। जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा तो मुझे सिर्फ एक चीज पता थी, मुझे ये पता था कि मुझे किसी भी तरह से अपने जॉब से फ्री होना है। आई कम फ्रॉम अ प्रोफेशनल बैकग्राउंड। मैं एक डिजाइनर हूँ और अभी डिजाइन एजुकेटर की तरह पिछले 8-10 साल से काम कर रही हूँ। इट इज नॉट रियली अबाउट मनी बट आई वुड से यस इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट मैं इतना ज्यादा भी नहीं कमा रही हूँ। लेकिन मैं कह सकती हूँ समय मेरा इतना बड़ा कॉन्स्ट्रेंट है कि मुझे लगता है कि कुछ भी करके मैं टाइम निकालूं अपनी लाइफ में। तो अगर आप इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट को ध्यान से देखें तो आप अभी समझ पाएंगे कि दुनिया में जो पैसा है, अगर मैं लेडी से बात करूं तो आप क्योंकि जेंट्स इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन लेडीज ना ये क्वाड्रेंट वाड्रेंट शायद नहीं समझती होंगी। आप ये समझिए, इसको ऐसे सवाल पूछिए आपसे कि मेरे हस्बैंड जो इतना पैसा कमाते हैं वो जाता कहाँ है, या फिर आप इस तरह से पूछिए कि आप अगर एक प्रोफेशनल है तो ये पूछिए कि जो मैं इतना टाइम और एफर्ट लगा रहा हूँ, जितना पैसा कमा रहा हूँ, ना तो मेरे पास टाइम है और ना मेरे पास पैसा, आखिर हो क्या रहा है। अगर आप अपने आप से ये पूछेंगे तो ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। मतलब हम ESBI क्वाड्रेंट्स में खुद को डिवाइड कर सकते हैं। पहला है E से इज एम्प्लॉयड, S सेल्फ एम्प्लॉयड, B इज अ बिजनेस ओनर, I इज इन्वेस्टर। और यहाँ पे वर्ड लेवरेज आप बार बार देखेंगे। लेवरेज का बेसिकली मतलब ये है कि आपके पास कोई ऐसी चीज है जो आपके लिए भी वैल्यूएबल है और किसी और के लिए भी वैल्यूएबल है, उसे कहते हैं लेवरेज। मतलब एम्प्लॉय क्या करता है, हम सुबह उठ के जॉब पे जाते हैं, 8-10 घंटा जॉब करते हैं और जब हमारी सारी एनर्जी एग्जॉस्ट होती है तब कंपनी कहती है घर जाओ और कल सुबह दोबारा तैयार होकर आ जाना क्योंकि तुम्हें इतना ही काम फिर से करना है। उसके बदले महीने के एंड में आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाता है और हमें लगता है कि आप बस हो गया, मुझे सैटरडे संडे को अपनी लाइफ जीनी है और आगे जो होए ना होए बस यही है मेरी जिंदगी। तो ये जो एम्प्लॉय होता है उसके पास कोई लेवरेज नहीं है, वो अपना पूरा टाइम लगा के पैसे लेके आता है। दूसरा एग्जाम्पल आप उसके ठीक नीचे देखिए, लेफ्ट साइड में है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड ये होते हैं, ये मैं किसी के लिए जॉब नहीं कर सकता, मैं खुद के लिए काम करूंगा। ज्यादातर प्रोफेशनल्स इस फील्ड में आते हैं, दे आर हाईली एजुकेटेड, वेरी स्किल्ड, उनके पास इतनी स्किल होती है कि जितना वो स्किलफुल होते हैं उनके आसपास उनसे ज्यादा स्किलफुल कोई नहीं होता। लेकिन उनके साथ भी एकदम सेम चैलेंज है, ये टाइम अपना पूरा टाइम लगा देते हैं और थोड़ा ज्यादा पैसा कमाते हैं या फिर शायद बहुत ज्यादा पैसा भी कमाते होंगे, लेकिन देखिए ये इनके साथ भी सेम प्रॉब्लम है, इनके पास भी कुछ लेवरेज नहीं है। लेवरेज का मतलब हो गया कि हमारे पास 2 ही चीजें ऐसी है जो हमारे अलावा और पूरी दुनिया में सबको चाहिए। टाइम, हमारा समय, क्योंकि हम एम्प्लॉय हैं, किसी और के लिए जाके अपना टाइम देते हैं तो उसके लिए हमारा टाइम इंपॉर्टेंट है। और पैसा, मार्केट में जाके आगे अब देखेंगे अपना पैसा हम खर्च कर देते हैं तो पैसा हमारा इंपॉर्टेंट है। तो ना हमारे पास टाइम रहता है और ना हमारे पास पैसा रहता है। तो एस क्वाड्रेंट का भी यही स्टेट है, कोई लेवरेज नहीं। तीसरे, अगर आप राइट साइड देखिए तो बिल्कुल चेंज है। राइट साइड में लोग काम करते हैं। एक ट्रू बिजनेस ओनर अपनी जगह से बहुत दूर होगा, वो फिजिकली उस जगह पे प्रेजेंट ही नहीं होगा, उसके लिए लोग काम करते हैं। उसके पास लेवरेज है,
लोग भी हैं यानी समय भी है और पैसा भी है। और इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? पैसे से पैसा बना देते हैं। जाके बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, पैसे से पैसा बनता है। उनके पास लेवरेज क्या है? उनके पास लेवरेज पैसा है। मनी वर्क्स फॉर देम। बी क्वाड्रेंट में क्या होता है? पीपल वर्क फॉर देम। और एस क्वाड्रेंट में क्या होता है? यू कैन ओनली क्रिएट अ जॉब फॉर समवन, और आपके लिए थोड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। दुनिया के 90% लोग लेफ्ट साइड है, आप नोट करिए, और दुनिया के 10% इकोनॉमी है, पैसा लेफ्ट साइड है। कितनी कितनी स्ट्रेंज सी बात है, हम कितनी मेहनत करते हैं पर कुछ रहता नहीं है हमारे पास। और राइट साइड देखिए, 10% लोग हैं और 90% पैसा है उनके पास। अब मैं बात करती हूँ, मैं एक एम्प्लॉई हूँ, और जब मैंने जॉब स्टार्ट किया तो मेरा माइंडसेट क्या था, या मेरे पेरेंट्स का भी माइंडसेट क्या था। ऑफकोर्स अब वो इस बिजनेस में है तो वो दे हैव गिवन मी अ डिफरेंट माइंडसेट। लेकिन क्या माइंडसेट था कि बेटा जॉब कर लो, जॉब में एट द एंड ऑफ द मंथ यू विल गेट गुड मनी एंड यू कैन लिव अ गुड लाइफ, राइट? You can get the money, but there is no good life. Because what makes good life? I have control over my life. It is no control. There is no secure. There is only, मेरे लिए सिर्फ एक ही सेंस काम करता है कि सिक्योरिटी, बस मेरे पास पैसा आ रहा है ताकि मेरा घर चल रहा है। हमारा माइंडसेट जो एक टिपिकल एम्प्लॉय का माइंडसेट होता है वो सिक्योरिटी, वो जॉब इसलिए ढूंढता है ताकि एट द एंड ऑफ द मंथ मैं काम करूं और पैसा आ जाए, काम करूं और पैसा आ जाए। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए क्या होता है? उसको पैसा चाहिए लेकिन उसको इंडिपेंडेंस चाहिए। मतलब मैं किसी के नीचे काम नहीं करूंगा, मेरे को मेहनत करने को, मैं कितना भी कर लो मेहनत, मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ, मुझे सब कुछ आता है, लेकिन मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, बट मैं किसी के साथ काम नहीं करूँ। आई वॉन्ट टू लिव इंडिपेंडेंट लाइफ। तो ओनरशिप होती है, मैं अपना सब काम खुद संभाल सकता हूँ। लेकिन जब आप सब काम खुद ही संभाल लेंगे तो आप ही काम कर रहे हैं ना, तो वही तो सेम प्रॉब्लम है, आपका समय चला गया, हाँ पैसा आ गया। तीसरी कैटेगरी आप नोट करिए, तीसरी कैटेगरी है इन्वेस्टर्स की, और जो बी क्वाड्रेंट है उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ये जो ऐसा इन्वेस्टर्स का ऐसा हाल है कि ये कुछ करते भी नहीं है, इनके पास ये सिर्फ पैसे से पैसा बना सकते हैं। कमोडिटीज में फॉर एग्जांपल ऑयल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल स्टेट में करते हैं, स्टॉक्स बॉन्ड्स, जैसे कि वॉरेन बफेट इस कैटेगरी में आते हैं, दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर है। ही हैज मेड मनी आउट ऑफ मनी, और इनके लिए पैसा काम करता है, ये पैसे से पैसा बनाते हैं। ये इनका माइंडसेट क्या था? रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कि मैं जो लगा रहा हूँ उसमें मुझे कितना मिलेगा। ये एक ट्रू इन्वेस्टर का माइंडसेट होता है कि मैं जिसमें ये पैसा लगा रहा हूँ उसमें मुझे रिटर्न कितना मिलेगा। देखिए एम्प्लॉय का माइंडसेट क्या होता है कि मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये सोचते कि मैं जितना पैसा लगा रहा हूँ उसके बदले मुझे कितना पैसा मिलेगा। आउटलुक ही चेंज है, माइंडसेट ही चेंज है। और जो फोर्थ कैटेगरी है जिसपे हम आज बात करेंगे वो है बिजनेस ओनर का माइंडसेट। एक बिजनेस ओनर का माइंडसेट होता है वेल्थ बिल्डिंग। वेल्थ सिर्फ पैसे से नहीं आती है, वेल्थ समय से आती है। जैसे कहते हैं वो खानदानी रईस है, खानदानी रईस इसलिए कि वो जब चाहे जो कर सकते हैं। पैसा होना एक बात है और वेल्थ होना अलग बात है। तो हम जो बी क्वाड्रेंट का माइंडसेट होता है उसको वेल्थ क्रिएट करनी है। लेकिन ये वेल्थ क्रिएट करने का प्रोसेस अगर आप ध्यान से देखिए तो कैसा था। बहुत सारे लोगों से आपने सुना कि हमारा बिजनेस है, हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है और हमारी इंडस्ट्री है, या फिर हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारे लोग हमारे लिए काम करते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं। कम से कम 500 एम्प्लॉइज एक बड़ा बिजनेस ओनर बनाते हैं, जिसके अंदर 7-8 या 10 एम्प्लॉइज या 20 एम्प्लॉइज काम करते हैं या 100 एम्प्लॉइज करते हैं। वो एक बिजनेस ओनर नहीं होता है, वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी होता है, क्योंकि अगर उसने बिजनेस काम करना बंद कर दिया तो लोग काम करना बंद कर देंगे। लेकिन बी क्वाड्रेंट में एक नेटवर्क, एक सिस्टम काम करता है उनके लिए। लेकिन इंडस्ट्रियल एज में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था और बड़े बड़े बिजनेस स्टार्ट हुए थे तो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर लगा था, बहुत पैसा लगता था उन बिजनेसेस को स्टार्ट करने के लिए। इसीलिए जब हम बिजनेस की बात सोचते सबसे पहले हमारे दिमाग में आज भी वो पुराना माइंडसेट आता है, कितना लगाना पड़ेगा हमको और फिर कब तक चलेगा, कब कुछ होएगा कि नहीं होएगा, रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर आप एक्चुअली देखें आज ये पूरा पैटर्न बदल चुका है। ये बिल्कुल गलत सोच है कि मुझे कितना लगाना पड़ेगा। आजकल की इंफॉर्मेशन एज में बहुत कम ओवरहेड है, शायद लगाना ही ना पड़े, या इतना मिनिमम लगाना पड़े कि हर आदमी इसको सोच सकता है। और अब डुप्लीकेशन, पहले क्या होता था, नोट करिए, वहां डुप्लीकेशन होता था, एम्प्लॉइज खूब सारे एम्प्लॉय लो और खूब बड़ा बिजनेस बनाओ। लेकिन अब डुप्लीकेशन कैसा होता है, हम एम्प्लॉइज नहीं बनाएंगे, हम बिजनेस ओनर्स ही बनाएंगे, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाए। एम्प्लॉइज की जिम्मेदारी तो ओनर उठाएगा ना, लेकिन अगर बिजनेस ओनर्स को ही लाएगा तो वो अपनी जिम्मेदारी भी खुद उठाएगा। जितने ज्यादा बिजनेस ओनर्स उतना बड़ा आज का बिजनेस। ये तो ये बात हो गई कि बिजनेसेस कैसे होते हैं।
अब हम देखते हैं कि हमारा करंट स्टेट क्या है, मेरा क्या करंट स्टेट है। जैसे कि गौरी और राम सुबह शाम काम करते थे, पूरे दिन काम करेंगे, हफ्ते के 6 दिन, 5 या 6 दिन काम करेंगे और पैसा बनाएंगे, और इस बात से बड़े खुश होते हैं कि हम बहुत बड़े प्रोफेशनल हैं, अब तो हमारे पास पैसा आ रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है, आराम से रह रहे हैं, और पूरा टाइम लगा दिया वहां पे, सारा टाइम जॉब में दे दिया। तो हमारा क्या एसेट था? टाइम। टाइम को ट्रेड कर दिया हमने, टाइम चला गया। और फिर घर में आके कहते थे कि हम बहुत थक जाते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं बचता कुछ करने के लिए, और शाम को थके आके बस टीवी देखते थे। उसके बाद क्या करते थे? वीकेंड में चलो अब पूरे हफ्ते काम किया, अब एंजॉय करेंगे। अब क्या करेंगे? वी विल गो टू अ शॉपिंग मॉल, हमें जो कुछ चाहिए और नहीं चाहिए सब खरीद लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, कुछ तो अपने आप को खुश करने के लिए करें। तो जो पैसा हमको मिलेगा वी विल गिव इट टू समवन एल्स। चाहे हम अपने लिए ग्रोसरी खरीदें, चाहे अपने लिए कपड़े खरीदें, चाहे वो खरीदे जो हमें नहीं चाहिए, तो हमारा पैसा भी चला गया। एक एसेट टाइम चला गया, दूसरा एसेट पैसा भी चला गया। तो फिर बचा क्या? हम बचे बस। फिर हर महीने हम यही काम करते रहते हैं, हर महीने जाते हैं कहीं, अपनी एनर्जी लगाते हैं, पैसा लाते हैं और जाके बाहर खर्चा कर देते हैं। लेकिन आप देखिए इस पूरी प्रोसेस में, मैं खासतौर से इस वक्त लेडी से बात करती हूँ, हम लोग पैसा खर्च करने में बहुत आगे होते हैं। हस्बैंड तो कितना थका होता है कि वीकेंड में उसे कुछ करना ही नहीं होता, सोना चाहता है वो तो। लेकिन वाइफ को अब तो पैसा खर्च करना है ना। लेकिन आप एक वाइज पर्सन होके सोचिए कि मैं ये लगातार पैसा खर्च कर रही हूँ, तो इसमें मेरे लिए क्या है? मैं क्या ऐसा कुछ नया कर सकती हूँ जो ये चीज बदले? और ऑफ कोर्स इट इज फॉर एवरीवन, हम सब ये सोच सकते हैं। आई एम नॉट पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट हाउसवाइफ्स, बट आई थिंक क्योंकि खर्चे वही ज्यादा कंट्रोल करती है इसलिए मैंने बोला। तो इस इंडस्ट्रियल एज के मॉडल में आप देखिए हो क्या रहा है। आप लगातार, एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर से चल के कंज्यूमर तक कोई भी चीज अगर आती है मार्केट में, जब आप सुपर मार्केट से कुछ खरीदते तो ऐसा तो नहीं कि सुपर मार्केट में तुरंत बना के आपको दे या घर लेके जाइए, ऐसा नहीं होता। ऑब्वियसली देयर इज अ प्रोसेस, एक सप्लाई चेन काम करती है, और सप्लाई चेन के एक तरफ है मैन्युफैक्चरर और दूसरा है कंज्यूमर, और बीच में एक लॉन्ग जो चेन है, आप नोट करिए इसमें सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला कौन है? हम है। सबसे ज्यादा खर्च करने वाला कौन है? हम है। और सबसे ज्यादा दुखी कौन है? वो भी हम ही है। लेकिन बाकी सारे लोग कोई दिक्कत नहीं, वो हमसे हमारे पैसे से पैसा बना रहे हैं। पर अगर आप इस सिंगल फैक्ट को समझ जाएं कि मेरा टाइम और मेरा पैसा दोनों ही मेरे लिए एसेट की तरह काम कर सकता है, तो आज आपने एक सबसे बड़ी चीज सीखी। अब एक ट्रू बिजनेस ओनरशिप के बारे में बात करते हैं। इंफॉर्मेशन एज का मॉडल, मतलब हमें ये बता, देखिए कि हो क्या रहा है आजकल के टाइम में। जब आप पूरा समय अपना जॉब में लगा रहे हैं, तो भी आप पार्ट टाइम में सही तरह से प्लान करके अपने एसेट पे काम कर सकते हैं। अपने एसेट पे क्या है, जैसे कि बताया, एसेट किससे बनता है? एक बिजनेस से। अपने बिजनेस पे काम कर सकते हैं। कैसे काम कर सकते हैं वो हम आगे बताएंगे। लेकिन इस एसेट में क्या आपका टाइम भी सही तरह से, यू आर बाइंग बैक योर टाइम एंड यू आर बाइंग बैक योर मनी। हाउ आर यू बाइंग बैक योर टाइम? बिकॉज जो आपके पास फ्री टाइम है उसको आपने अपने एसेट को बिल्ड करने में लगाया, यानी अपने बिजनेस को बिल्ड करने में लगाया। और जो आपने पैसा लगाया वो अपने स्टोर पे लगाया। क्यों हम कहीं और से खरीदें? अगर हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी ऐसे आए कि सारे एक्सपेंडिचर्स को इन्वेस्टमेंट में बदल दें हम अपने लिए, यानी वी आर स्पेंडिंग अवर मनी टू बाय अवर ओन प्रोडक्ट्स। तो देखिए दोनों ही एसेट्स हमारे पास दोबारा आएगा। तो इसको अगर हम आगे देखें तो इसको करा कैसे जा सकता है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। प्लेटफॉर्म इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? प्लेटफॉर्म इकोनॉमी का मतलब है कि आपके पास कोई चीज जो आपकी लायबिलिटी है, मतलब आपकी मजबूरी है, जो आपका खर्चे का कारण है, उसको हम आपके लिए एक एसेट में बदल दें, यानी उससे आप पैसा कमाने लगे या समय कमाने लगे। जैसे कि उबर ने ये काम किया, हम जानते हैं उबर के बारे में। उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास एक गाड़ी थी, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी कि उनके एप्लीकेशन के थ्रू वो टैक्सी स्टार्ट कर सके, इससे वो लोग पैसा बना सकते हैं। एयरबीएनबी, एयर ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट, एक ऐसी ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसमें आगे जिन्हों के बड़े मकान है और घर का काफी हिस्सा जिसको वो देख नहीं सकते, उसके मेंटेनेंस में खर्चा कर देते हैं। अब दे कैन कनेक्ट थ्रू एयरबीएनबी और वो अपने घर का कुछ हिस्सा मतलब रात को स्टे अवे के लिए लगा देते हैं। कोई आदमी आप मतलब एक गेस्ट हाउस की तरह दे सकते हैं, जैसे कि हमारे ओयो भी यही काम करता है। देखिए वो भी एसेट की काम कर रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? ये सब तो उन्होंने किया, पर हमारे लिए क्या है? हमारा जो प्लेटफॉर्म है जिसकी हम बात करेंगे वो आपकी लायबिलिटी, मतलब आपके सबसे बड़े खर्चे, जिसका नाम है एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उसको चैनलाइज करेगा, उसको आपकी लायबिलिटी ना करके आपके लिए एसेट बिल्डिंग का काम करेगा।
इसको, और इसका मतलब क्या हो गया, मतलब जो आपका सबसे बड़ा खर्चा है, यानी एफएमसीजी का मतलब हो गया वो चीजें जो आप सुबह से लेकर शाम तक अपने ऊपर या अपने घर में इस्तेमाल करते हैं और जो आप हर महीने बार बार या अक्सर खरीदते हैं, जिनके बिना काम नहीं चलेगा, जैसे कि टूथपेस्ट, टूथब्रश, घर को साफ सफाई साफ करने का सामान। और इस कैटेगरी में अब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आते हैं, जैसे कि बर्तन हो गए। आजकल तो ये लिस्ट बहुत लंबी है। लेडीज के लिए कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, हर महीने खर्चा होना ही होना है। तो ये सब चीजों के जो खर्चा है, अगर यही खर्चा आपके लिए इन्वेस्टमेंट बन जाए तो क्या कहना। तो नीचे एक एग्जाम्पल दिए कि ये कैसे काम करता है। ये काम करता है नेटवर्क से। आजकल नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ। आप फेसबुक पे देख लीजिए, आज के आज तक में जितने फॉलोअर्स होंगे उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी वैल्यू क्या है, आपके कितना फ्रेंड सर्कल है। इंस्टाग्राम पे जितने आपके फॉलोअर्स है ना, उतनी ज्यादा खुशी मिलती है, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होता। यू डोंट गेट एनी रिटर्न्स एक्सेप्ट पॉपुलैरिटी। तो ये कह रहा है कि नीचे की आप हर आदमी का मानिए पर्सनल कंजम्पशन एफएमसीजी में रोज का 100 से 150 रुपया है, और एवरेज आप 300 लोगों को जानते हैं। जैसे मानिए फेसबुक में आप 300 लोगों को जानते हैं, आपका सोशल सर्कल 300 लोगों का है, और वो 300 लोग अगर 300 लोगों को जानते हैं तो आपका सोशल सर्कल लगभग 90,000 लोगों का हो गया। और 90,000 लोग जब 100 से 150 रुपया रोज खर्चा कर रहे हैं, तो एक दिन में 1 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है, और यही आपके लिए अपॉर्चुनिटी। Let us talk about this a little in detail, but before we do this, ये अपॉर्चुनिटी तो है, एग्जिस्ट करती है, और इस अपॉर्चुनिटी को हम आपसे शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है तो आपको एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम चाहिए। ये सपोर्ट सिस्टम के अंदर हम काम कर रहे हैं, जिसके अंदर ये मीटिंग हो रही है, उसका नाम है ब्रिज वर्ल्ड वाइड। ब्रिज वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में एक ऐसे लीडर्स, मतलब ये समझिए एक ऐसा स्कूल है जहां पे एंटरप्रेन्योर्स, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, और जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बनाते हैं। ना कि कोई एमबीए का स्कूल नहीं है जहाँ पे टीचर ये बताता है तुम बड़ा बिजनेस कैसे करो, जबकि उसने कभी कोई बिजनेस ही नहीं किया। तो एक ऐसा रियल लाइफ ट्रेनिंग प्रोग्राम कहिए जो आपको ये सिखाएगा कि आप अपना बिजनेस कैसे बिल्ड कर सकते हैं। और ये क्यों स्पेशल है, क्योंकि आपको इससे पहले किसी ने ये नहीं बताया कि चलो मैं तुमको सिखाता हूँ कि कैसे अपना खुद का काम कर सकते हो, और जिसने सिखाया होगा उसको शायद आता भी ना हो। तो एक कोचिंग एंड मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू, मोबाइल एप्लीकेशंस है हमारे, स्मार्ट टच ऐप है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। हमारी बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस जो कि पूरी तरह से डिजिटलाइज हो सकती है उनको लेके, और स्ट्रीमिंग जो ऑडियो और वीडियो में होती है, जो लर्निंग आपको करनी पड़ेगी सिस्टम में, क्योंकि कुछ समय आपको इस बिजनेस को करने से पहले एक स्टूडेंट बनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा इस बिजनेस के माइंडसेट को। लेकिन अगर आपने ये सीख लिया तो एक लाइफ लॉन्ग एसेट की तरह आपका काम आपके लिए काम करेगा। तो ब्रिज वर्ल्ड वाइड सपोर्ट सिस्टम का सही यूज करके इस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड किया जा सकता है। मेंटरशिप के बारे में बात करते हैं। आपको जो आज लेके आया है वो, या फिर जो भी आप, जिसको भी आप फाइनली जो आपको क्वालिफाई करेगा इस प्रोसेस में, जब आप उसके साथ जुड़ते हैं तो ये आपके लिए क्या करेगी, ये वही काम करेगी जो आपके लिए स्कूल में आपका टीचर करता था, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा, क्योंकि टीचर ने आपको तो पढ़ा के छोड़ दिया, ये तो रियल लाइफ में आपको बहुत कुछ बनाने की बात है। तो ये क्या, एक ट्रेनिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, आपको मोटिवेशन देगा, यू वुड गेट एडवाइजेस ऑन एवरीथिंग जो आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है। they will take you to success, सही directions, coaching, of course support, और आपका जो गोल है जो आप इस बिजनेस से चाहते हैं वो आपके लिए पूरा होगा। That is the process, that is the mentorship program. Let us talk about the company to which I feel proud to get associated with. अगर ये नाम यहाँ पे नहीं होता तो फिर और कोई नाम एग्जिस्ट भी नहीं कर सकता। Amway is the #1 direct selling business in this world. एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में लोग सब कुछ कहते हैं, जानते हैं, पर पता कुछ भी नहीं होता। सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट नेम है। अगर आप इस कंपनी के बारे में जेन्युइन इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं और अगर अभी भी आप ओपन माइंडेड हैं, तो एक किताब है वादे जो निभाने हैं, या प्रोमिसेस टू कीप, उसको पढ़िए और आपको पता लगेगा एक्चुअली ये कंपनी क्या है और क्या कर रही है। इस कंपनी के क्रेडेंशियल्स देखिए आप, कम से कम 880 करोड़ का बिजनेस 2018 में इसने ग्लोबल किया। उसके बाद इंसेंटिव, कोई भी कंपनी इतना पैसा बोनस और इंसेंटिव्स के फॉर्म में बांट रही है, बहुत बड़ी बात है। कम से कम 6190 करोड़ रुपीस इसने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और अपने बिजनेस ओनर्स को इंसेंटिव और बोनसेस के फॉर्म में दिए हैं। उसके बाद 32 नंबर है इसका फोर्ब्स लिस्ट ऑफ अमेरिकाज लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनीज। फोर्ब्स मैगजीन में नाम आना बहुत बड़ी बात होती है। और आखिरी में देखिए पेटेंट, इंडिया में एक भी शायद कोई कंपनी होगी या कुछ कंपनियां होंगी जिनके 1-2 पेटेंट है, इसके 1200 पेटेंट है।
1200 पेटेंट, एक पेटेंट को या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को करने में इतना एफर्ट, इतना पैसा खर्च होता है, लेकिन इस कंपनी के पास 1200 पेटेंट। सोचिए कितना ज्यादा सेफ गार्ड करता है अपने प्रोडक्ट्स को और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को किसी भी डुप्लीकेशन से। और सबसे बड़ी बात है, इतना सब कुछ क्रेडेंशियल्स है एंड इट कम्स विद 100% कस्टमर सेटिस्फैक्शन गारंटी इन 30 डेज। अगर आपको कुछ नहीं पसंद आ रहा है तो यू कैन इजिली रिटर्न द प्रोडक्ट्स इन 30 डेज। देयर इज नो कंपनी व्हिच कैन गारंटी यू दिस। इफ आई टॉक मोर अबाउट दिस बिजनेस, प्रोडक्ट्स के बारे में राम आपसे कुछ समय के बाद बात करेंगे, लेकिन अगर ब्रॉडली मैं बता दूं इसके प्रोडक्ट्स, इस बिजनेस की जान प्रोडक्ट्स, और इसकी बिजनेस की जान हमेशा से ही प्रोडक्ट थी। ऐसा नहीं था कभी इसमें जमीन में इन्वेस्ट करते हो कि जमीन हम बेचेंगे या फिर आप चलो हम शर्ट बेचेंगे, ऐसे बहुत सारे कंपनीज आते जाते रहते हैं, लेकिन एमवे इज बीन स्टेबल विद इट्स फिलॉसफी। दे बिलीव कि हम अगर कुछ करेंगे तो सिर्फ प्रोडक्ट्स के थ्रू करेंगे और फिर सर्विस के थ्रू करेंगे। वर्ल्ड का क्लास प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में राम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। नाउ वी विल गेट टू द एक्चुअल प्लान। अब करना क्या है आपको करना है ये कि हमने पहले बात करी एफएमसीजी, जो एमवे डील करता है प्रोडक्ट्स में। यू सी दीज आर ऑल एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, ये आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। खर्चा तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर आप समझदार हैं और आपको अभी भी आपके मन में सवाल है, मेरे हस्बैंड इतना पैसा कमाते हैं पता नहीं कहाँ चला जाता है, या फिर मेरे घर में इतना पैसा आता है पता नहीं कहाँ जाता है, हाउ कैन आई मेक अ बिग चेंज विदाउट डूइंग नॉट मच, कुछ इन्वेस्ट करे बिना ही कैसे हो सकता हो, तो आपको अपने प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करना है। You have to learn to use these beautiful, wonderful products which give satisfaction guaranteed. आपको एक ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम से बहुत कुछ सीखना है, मगर इट्स अ स्लो प्रोसेस एंड इट्स अ वेरी एंजॉयबल प्रोसेस। और अपने आप को, अपनी बाइंग पावर को यूटिलाइज करना है कि अगर कोई चीज इस बिजनेस से मुझे मिल रही है तो मैं यहीं से लूंगा एंड आई विल सेव ऑन माई एक्सपेंडिचर्स। फिर इसको एक प्रॉपर तरह से अपने फ्रेंड्स और पार्टनर से शेयर करना है। आपका काम है शेयरिंग, ना कि सेलिंग। देयर इज अ डिफरेंस, बट ऑफ कोर्स सेलिंग इज अ ब्यूटीफुल प्रोसेस। अगर आप उसको सीख पाते हैं तो आई थिंक आप इस प्रोसेस में बहुत अपने आप को डेवलप भी कर पाएंगे। सेलिंग इज अ लाइफ स्किल। और वैसे भी हम जॉब पे जाके अपनी स्किल्स तो सेल कर रहे हैं। अब डोंट माइंड, बट एक डॉक्टर अपनी स्किल ही तो सेल करता है, तभी तो उसको पैसे मिलते हैं। मैं अपनी टीचिंग की स्किल को अगर सेल नहीं करूंगी तो पैसे कैसे मिलेंगे? और आखिरी में आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप ये सब चीजें करने को तैयार हैं तो आप ये अ वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज इज वेटिंग फॉर यू। लेट्स टॉक अबाउट हाउ द मनी कम्स। लोग कहते हैं मेरे को तो बहुत सारे प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, इसके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए नहीं है। लेकिन आप ये काम तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं ना, आप तो ऑलरेडी मार्केट में जाके कुछ सामान खरीद रहे हैं। तो ये जो बिजनेस, जो एसेट बिल्डिंग आपका करना है विद मनी, आपको अपने एक्सपेंडिचर को जब इन्वेस्टमेंट में करना है तो करना क्या है, आपको पर्सनल वॉल्यूम बनाना है। मतलब आपको कुछ सामान खुद यूज करना है और फिर उसको प्रमोट करना है, यानी कस्टमर वॉल्यूम होगा। एंड दिस हैपेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट इट इज वेरी इजीली अचीवेबल। तो यहाँ पॉइंट वैल्यू में बताया गया है। यहाँ पे कोने में देखें, एक पॉइंट वैल्यू की कीमत 80 रुपए होती है, 80 रुपीज। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक चार्ट आप देखेंगे परफॉर्मेंस बोनस, लेकिन आप राइट साइड में देखेंगे यहाँ पे एक ऑरेंज सर्कल है। मतलब आपको क्या करना है, ये हाईलाइट इसलिए कि फोकस आप ही है एक्चुअली। आपको क्या करना है, आपको थोड़ा वॉल्यूम करना सीखना पड़ेगा। मतलब खुद यूज करिए, जब आप यूज करेंगे तभी तो वर्ड ऑफ माउथ आप इस बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। दिस इज अ बिजनेस विच इज बिल्ड थ्रू पीपल, और लोग आपकी तभी सुनेंगे जब आप इसको यूज करेंगे और आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे। तो इनके प्रोडक्ट्स की वैल्यू को आप समझिए, आप यूज करिए, एक्सपीरियंस करिए और फिर शेयर करिए विद ओपन हार्ट। और आपको कुछ कस्टमर वॉल्यूम जनरेट करना पड़ेगा। यहाँ बोला है 150 पीवी। 150 पीवी मतलब 50 पीवी का आपको करीब खुद यूज करना है और 150 पीवी का आपको रिटेल करना सीखना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब आप ये कर लेते हैं तो नीचे कोने में आप देखिए आपकी मंथली इनकम कितनी होगी। अगर आप सारे डिस्काउंट्स, क्योंकि वी आर एलिजिबल फॉर डिस्काउंट, सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आपको जो प्रोडक्ट जो आपको मार्केट में कितना जरा सा डिस्काउंट मिलता हो, यहाँ पे हर प्रोडक्ट पे आपको 8 से 12% का डिस्काउंट मिलता है। और वो डिस्काउंट यहाँ पे देखिए, ट्रेड डिस्काउंट 10% हो जाएगा तो आपको इतना पैसा मिलेगा। फिर आपको परफॉर्मेंस बोनस, अगर आप लेफ्ट साइड में देखें तो 3% परफॉर्मेंस बोनस के लिए आप एलिजिबल हैं जब आप करीब 20,000 का वॉल्यूम करते हैं, और आपको उसमें थोड़ा पैसा मिलता है। फिर कस्टमर सेल्स करते हैं, उसका वॉल्यूम पैसा मिलता है। अभी जो नीचे अमाउंट है, आप सोच रहे हो इतनी सारी मेहनत करी सिर्फ इतने पैसे के लिए हमने, तो फिर आप वो दिन याद करिए जब आप पहली बार अपना जॉब करने गए थे और आपने 1 महीने बहुत मेहनत करी थी, थोड़े से पैसे लाए थे, तो आपके पेरेंट्स ने बोलेगा इतनी मेहनत करी तुम्हें इतना ही पैसा मिला, तो आप बोलेंगे आएगा पैसा, आएगा बाद में आएगा। तो इस बिजनेस में सारी मेहनत कुछ समय,
अभी आप वन वर्क कर रहे हैं, जब सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप कुछ समय तक स्टेट में रहेंगे बिकॉज आप अपनी टीम बिल्ड कर रहे हैं, और टीम ऐसे लोगों की बिल्ड कर रहे हैं जो लाइक माइंडेड हैं, ऐसे लोगों को नहीं बिल्ड कर रहे हैं जो आपके साथ नहीं जुड़ना चाहते, आप जबरदस्ती जोड़ेंगे नहीं। सो द प्रोसेस ऑफ क्वालिफाइंग, द प्रोसेस ऑफ राइट माइंडसेट, अगर आप इस बिजनेस को समझेंगे तो शुरुआत में ये वॉल्यूम कम है लेकिन फिर भी बहुत है, क्योंकि आपके खर्चे तो वैसे भी बच गए, आप अपनी शॉप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन देखिए कितना स्ट्राइकिंग चेंज आता है थोड़े दिन में, जब आपके साथ लोग जुड़ने लगते हैं। और लोग कब जुड़ेंगे? जब आप खुद को बदलेंगे, जब इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, अपनी मेंटरशिप प्रोग्राम में रहेंगे, अपने जिसने आप बिजनेस में लेके आए उनके साथ सीखेंगे मिलके, तब आप टीम बनाएंगे। जब आप लगभग 50 लोगों की पार्टनरशिप करते हैं इसी तरह से, जैसे कि आपने काम किया, 200 पीवी किया, 200 पॉइंट्स बनाए, थोड़ा आपने यूज किया, थोड़ा वॉल्यूम किया, वही काम आपको सबको सिखाना है। लोग अपने आप सीख जाएंगे जब उनको पता लगेगा उनके लिए इस बिजनेस में क्या है। तो जब आप अगर आप लेफ्ट साइड में देखें, जब 21% वॉल्यूम पे पहुंचते हैं, तो 21% वॉल्यूम पे आप पहुंचते हैं, तब क्या होता है, परसेंटेज पहुंचते हैं, तब आप लगभग वॉल्यूम करते हैं 10 लाख की। ये 10 लाख का टीम टर्नओवर है। आप याद करिए वर्ड नेटवर्क, आपको नेटवर्क बनाना है, टीम वर्क करना है, वन वर्क नहीं करना है। तो 10 लाख आप ये सोचेंगे मेरा टीम करेगी, वैसे भी आप जहां पे जा रहे हैं आप अपने बॉस का लाखों का फायदा तो करा ही रहे हैं, तो बस वो आपको थोड़ा सा स्किल यूज करना है, अपना भी इतना ही करना है, तो इवेंचुअली आपके लिए भी ये पॉसिबल हो जाएगा। तो आपकी इनकम कितनी हो जाएगी? अब देखिए कितनी इनकम हो गई ना, 1 लाख। नाउ यू हैव कम टू दैट स्टेट, यू कैन टेल योर पेरेंट्स, सी आई हैव वर्कड हार्ड, आई हैव मेड अ टीम, नाउ आई एम गेटिंग द मनी। अब मुझे उतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जब आपका ग्रुप और बढ़ जाता है तो आपकी वॉल्यूम, आपका जो मंथली परफॉर्मेंस इंसेंटिव है वो और बढ़ जाता है, आपकी इनकम टर्नओवर और बढ़ जाता है, आप करीब 2 लाख के करीब पहुंच सकते हैं अगर आप इसी टीम को और बढ़ाएं। तो ये कितने महीने में पॉसिबल है? अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आपके लिए 6 महीने से 1 साल में पॉसिबल है, बिल्कुल। उससे पहले भी लोग करते हैं, लोग 1 महीने में ये 1 लाख की मंथली इनकम ले सकते हैं। देयर आर लीडर्स हु हैव डन इट, एंड अगर आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम में, तो आपको सिखाया जाएगा कि कैसे किया जाए, बट यू हैव टू क्वालिफाई योरसेल्फ। अब बड़ी पिक्चर है, जैसे कि लेडीज को डायमंड बहुत पसंद है, मुझे भी डायमंड बहुत पसंद है। अल्टीमेटली डायमंड, व्हाट इज अ डायमंड? एक डायमंड की मिनिमम मंथली बिजनेस से टर्नओवर 5 लाख का आता है। मतलब उसकी जो इनकम होती है वो 5 लाख होती है। और यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स देख रहे हो, प्लैटिनम 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 प्लैटिनम। तो प्लैटिनम का मतलब ये होगा कि जब आप लगातार 6 मंथ्स इस मैक्सिमम परफॉर्मेंस इंसेंटिव पे जाते हैं 21% के, और आपका टीम वर्क, टीम के साथ ये होता है, अकेले नहीं है, ये अकेले नहीं प्लैटिनम बन गया, उनका भी एक नेटवर्क है। और इन सब का नेटवर्क मिला के जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विच इज पॉसिबल बिटवीन 2 to 3 years, if somebody is really serious in building this business, तब आपकी मंथली इनकम मिनिमम 5 लाख मिनिमम है। ये हमारे आलोक सर तो इससे बहुत ज्यादा he qualifies for more than this, he will talk to us in some time. So let's move to the last thing. ये तब तो सही है, लेकिन आप देखिए आपके सही कंपनी, कोई कंपनी ऐसे छाप के नहीं देती है कि हम इतना पैसा देंगे। आप कोई भी कंपनी दे दीजिए, यहाँ तो जॉब में बोलते हैं ये कितना कॉस्ट टू कंपनी कितना है और इन हैंड कितना मिलेगा, दोनों में बहुत फर्क आता है। यहाँ तो वो सामने ही लिख के दे रहे हैं कि आपको इतना मिलेगा, और ये बोल रहे हैं कि ये कम है, और इसको टेस्टिफाई करने के लिए बहुत सारे लीडर्स अभी आपसे बात करेंगे। दिस बिजनेस हैज इनॉर्मस पोटेंशियल। अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा छोड़ के जाना है ताकि दे शुड लिव अ ग्रेट लाइफ, या फिर मुझे अपने लिए कुछ बहुत बड़ा करना है, या फिर मेरे बहुत बड़े एम्बिशंस हैं, आई एम नॉट मेंट टू लिव अ मीडियोकर लाइफ, देन दिस अपॉर्चुनिटी इज फॉर यू, दिस बिजनेस इज फॉर यू, एंड दिस कैन फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स फॉलोइंग द राइट सिस्टम। यहाँ पे और एग्जाम्पल्स दी हैं कि एज एन एमरल्ड इज अ मिडिल लेवल। जब आप डायमंड से पहले एमरल्ड जाते हैं तो यहाँ पे उसकी क्वालिफिकेशन बताई है। तो यहाँ पे आप कैसे और पैसा बना सकते हैं ये बताया जा रहा है यहाँ पे। मतलब आप between a diamond and a platinum you can also earn a middle level of 3 lakhs plus, ये बताया गया है। और देखिए क्या क्या है, जब आप फ्री हो जाएंगे और आपके साथ जब आप अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाएंगे इस बिजनेस से, तो ये कंपनी आपको उसके लिए भी रिवॉर्ड करती है। यू कैन ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन आपको बुलाया जाएगा अगर आप इस बिजनेस में क्वालिफाई हो जाएंगे तो एज BWW स्पीकर आपको ब्रिट वर्ल्ड वाइड इन्वाइट करेगा। तो यू बिकम अ इंस्पिरेशन फॉर पीपल। और लाइफ में हमें चाहिए क्या? अगर हमारे पास कोई जिम्मेदारियां नहीं है तो सोचिए आप क्या क्या करना चाहेंगे। तो दिस इज अ चांस टू थिंक बिग, aim higher and achieve the peak. So this business is for those who want to still make a positive change in their life.
So with this, the presentation is near to the end. और मैं सिर्फ ये बोला दूंगी, अगर आपको इस presentation में कुछ समझ में आया है, कुछ भी क्लिक किया है, तो एक follow up meeting अपने उस person के साथ सेट कीजिए जो इस मीटिंग में आपको लेकर आया है। सीखने और पढ़ने के माइंडसेट में रहिए, अपनी वैल्यूज और गोल्स को आइडेंटिफाई करिए। एक पहला काम होगा आपका जब आप अपने मेंटर से मिलेंगे या फिर अपने उनसे रिफ्लेक्टिव पर्सन से मिलेंगे जो आपको इस बिजनेस में अपॉर्चुनिटी में लिखा रहे हैं, और अपनी सोचिए कि मैं क्या, मेरे में वो क्वालिटीज हैं, क्या मैं अकाउंटेबल हूँ, क्या मैं मुझ में इंटीग्रिटी है, क्या मैं लोगों को वैल्यू करता हूँ प्रॉफिट्स के ऊपर, या फिर मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, मेरे आई हैव अ हायर लेवल ऑफ एम्बिशन। अगर आप ये सब चीजें, आपका जवाब हाँ है, या फिर आपको लगता है कि शायद हाँ नहीं भी है लेकिन मैं ट्राई करना चाहूंगा इसको कुछ समय, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। आई एम डन विद द प्रेजेंटेशन। आई वुड just like to call my husband now, and he will talk to you about the products. हेलो एवरीबॉडी। कुछ देर पहले यहाँ पे माहौल बहुत टेंस था क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा था और बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था, और स्पेशली जब पता ही है कि गौरी मतलब वाइफ या फिर कोई लेडी ऐसे कर रही है और ऐसा कुछ मेजर इंसिडेंट हो, कितना टेंशन हो जाता है। बट फिर भी वो एक इनिशियल ग्लिच था, उसके बावजूद उसके बाद कितना अच्छा बढ़िया से प्रेजेंटेशन किया गौरी ने, और बहुत अच्छा लगा उनका प्लान। और जैसे कि गौरी ने बताया कि ये बिजनेस, कोई भी बिजनेस होता है प्रोडक्ट्स के साथ, और ये बिजनेस, ये एमवे बिजनेस में भी प्रोडक्ट्स जान है, प्रोडक्ट्स उनकी जान है, और ये डील करता है एफएमसीजी। ये एमवे ऐसा कंपनी, ये प्रोडक्ट्स ना ही मतलब दे डोंट, एमवे स्पेशली डील इन प्रोडक्ट्स which are environment friendly as well as the product are well being। कहने का मतलब ये है कि ये ट्रिपल ई फॉर्मूला, ट्रिपल ई है, उसका मतलब है इको फ्रेंडली, इकोनॉमिकल एंड इफेक्टिव। ये बायोक्वेस्ट फॉर्मूला से बना है सारे प्रोडक्ट, इसका मतलब है कि नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है जो हमारे एनवायरनमेंट को भी हेल्प करता है केमिकल से बचाने के लिए, ऑल्सो हमारे वेलबींग के लिए। तो एमवे में कैसे प्रोडक्ट्स आते हैं, एफएमसीजी में क्या क्या आता है? देयर आर रफली मेरे ख्याल से 7 या जो आता है पर्सनल केयर, होम केयर, हेल्थ केयर, स्किन केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जिसमें आता है एटमॉस्फेयर मिनी और एमवे क्वीन, और एक आता है एब्सा जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। तो पर्सनल केयर में क्या क्या आता है? पर्सनल केयर में एनी प्रोडक्ट दैट वी यूज फ्रॉम हेड टू टो, वो सारे यूज होते हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट, सारे ही प्रोडक्ट्स अच्छा है, लेकिन अगर मैं कोई एक ऐसे प्रोडक्ट बताऊं जो जैसे है ग्लिस्टर। ग्लिस्टर एक टूथपेस्ट है जो एक रेमिनैक फॉर्मूला से बनाया है, जो हमें हेल्प करता है 5 वे से, जो हमारे टीथ को वाइट रखता है, प्लेक रिमूव करता है, कैविटीज से बचाता है। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। इनफैक्ट डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं, डेंटिस्ट, कि अगर आपको कोई भी डेंटल प्रॉब्लम है तो यू कैन यूज ग्लिस्टर, क्योंकि ये खुद मैंने भी पूछा था और उन्होंने बोला था इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, यू कैन यूज इट। तो ये हो गया पर्सनल केयर। होम केयर, होम केयर में सारे प्रोडक्ट्स ट्रिपल ई जैसे मैंने बताया है घर की साफ सफाई के लिए, कपड़ों के लिए, या फिर अभी जैसे कोविड की वजह से हमें सैनिटाइज करना पड़ता है, तो इवन दोस प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन एमवे। एंड थर्ड इज हेल्थ केयर, न्यूट्रलाइट, ये वर्ल्ड्स नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट है। ये सारे, इसमें बहुत बड़ा रेंज है जो हमारी हेल्थ के लिए यूजफुल है, लेकिन मैं के बारे में बताना चाहूँगा जो है डेली। मैं कुछ समय पहले, लाइक 1 ईयर पहले दिल्ली में था, एंड दिल्ली में रफली मेरे को 200 किलोमीटर्स ट्रैवल करना पड़ता था फॉर जॉब। तो मैं तभी न्यूट्रलाइट नहीं लेता था। तो दिल्ली में मैं गुड़गांव में रहता था, सॉरी ग्रेटर नोएडा में रहता था, ग्रेटर नोएडा से गुड़गांव जाना पड़ता था। तो आपको पता ही होगा कि 4 आवर्स रफली ऐसे ट्रैवलिंग टाइम था। तो घर आने के बाद मुझे इतना लेथार्जिक लगता था, या फिर इतना मतलब कुछ करने का मन ही नहीं करता था। जैसे गौरी ने बोला हस्बैंड को सिर्फ सोने का मन करता है, एंड मैं उन कैटेगरी में आता था। तो गौरी ने मुझे बताया था कि व्हाई डोंट यू ट्राई दिस,
तो मैंने स्पेशली डेली मतलब बेबी सी एंड सैल्मन लिया था, एंड डेली इट्स एन अमेजिंग प्रोडक्ट कि मैंने एक हफ्ते में ही उसका चेंज देखा। घर में आने के बाद भी मैंने देखा कि मैं पहले जैसे नहीं लेथार्जिक था और ज्यादा एक्टिव था, और फ्राइडे को जब हमारी छुट्टी होती थी तभी तो और भी ज्यादा एक्टिव होता था मैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसका एक सप्लीमेंट, एक प्रोडक्ट नहीं, कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, बी इट फॉर हार्ट, बी इट फॉर किडनी, बी इट फॉर जॉइंट्स, एनीथिंग, न्यूट्रलाइट इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट। उसके बाद है एटमॉस्फेयर मिनी, जो हमारे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है। एटमॉस्फेयर मिनी के बारे में बताओ कि कुछ टाइम पहले मेरे फादर ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड एंड मैंने देखा कि वहां पे वो लोग ऑक्सीजन मास्क लगा के वो सब कर रहे थे, एंड दे वर आल्सो इंजेक्टिंग इंजेक्शंस। तो मैंने एंड इट वाज जस्ट नॉर्मल चेकअप के लिए। तो मैंने सिर्फ ये देखा कि वो सब जो मैं घर पे करता था वो भी वही कर रहे हैं। तो मैंने डैडी को डिस्चार्ज करा के आई बॉट हिम एट होम, और वहां पे मैंने एटमॉस्फेयर चलाया घर पे, एंड ही वाज इवन मोर बेटर। उन्होंने मतलब रिकवरी टाइम आई सॉ कि 2 या 3 डेज में हो गया था, एंड ही वाज फिट। वो टेम्परेचर से भी बाहर थे, बीपी से भी प्रॉब्लम हो गया, एवरीथिंग ही वाज वेरी नॉर्मल। तो कहने का मतलब ये है कि इवन ड्यूरेबल्स भी ऐसे प्रोडक्ट्स है जो हमारे वेलबींग के लिए ही उन्होंने बनाया है। दूसरा है क्वीन में खाना बनाएंगे तो अमेजिंग, मैंने भी खुद बनाया है, और कम तेल में बनता है, ज्यादा पानी में बना सकते हैं उसमें। तो बेसिकली आपको जो एरोमा है या फिर कलर टेक्सचर है वो सब इंटैक्ट रहता है जब आप क्वीन में बनाते हो। एंड लास्टली एप्सा, जो हम लोग एग्रीकल्चरल में प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं। तो प्रोडक्ट्स का रेंज बहुत अच्छा है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए ये बिजनेस बहुत ही अनोखा है। मेरा ये मानना है कि देखिए देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस, आप जो भी कर रहे हैं वो आप हमेशा कर सकते हैं, एंड सेकंड इज ये बिजनेस आप उसके साथ साथ कर सकते हैं। अगर आपने साथ में किया कुछ समय तक तो हो सकता है कि आपने वाकई में कुछ सीरियसली काम किया, तो यू विल मॉनिटरली बेनिफिट एज वेल एज टाइम भी आपको ज्यादा मिलेगा, आपकी लाइफ में चॉइस आएगी। लेकिन अगर आपने ये बिजनेस नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और जैसे चल रहा है, ये बिजनेस किया फिर भी कुछ नहीं हुआ आपका, तो भी आपकी लाइफ वैसे ही चलेगी। तो व्हाई नॉट डू दिस बिजनेस फॉर सम टाइम एंड देन सी द डिफरेंस। हो सकता है पर्सनल चेंज हो, या हो सकता है कि मॉनेटरली बेनिफिट हो, या हो सकता है आप जॉब से ही फ्री हो, who knows। तो इट्स बेटर कि आप ट्राई कीजिए, बिजनेस करिए, and then you will find the difference by yourself. With this I'm done. I just call Gauri. Thank you. Back to Shambhavi ma'am. I think I am also done with the presentation and you can take over. Wow, it was a fantastic presentation by Gauri ma'am and fantastic product presentation by Mr. Ram sir. अब हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी डिजिटल तालियों के माध्यम से हम इनका धन्यवाद करें। थैंक यू। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ एकेडमिक है या एक रियल लाइफ में भी कुछ होता है। तो हमारे पास आपके लिए रियल लाइफ अचीवर्स भी हैं जो कि 3%, 6%, 9%, 12% लेवल पर हैं। तो उन सबको यहाँ पर बुलाना तो हमारे लिए संभव नहीं होगा। तो हमारे पास कुछ हायर बिगीज भी हैं जिनको कि हम आपके बीच में ला रहे हैं। और सबसे पहले हम बुलाएंगे ब्रोंज को। 15% और 18% पे हैं मिस्टर अमरीश शुक्ला। वो अपना नाम, अपनी सिटी और अपना प्रोफेशन बताएंगे। मिस्टर अमरीश शुक्ला। मिस्टर अमरीश शुक्ला। Amrish Shukla, yes. Connectivity issue, call other one. Hello. Call next. Okay. Ankita Upadhyay, Mrs. Ankita Upadhyay.
Yes, ma'am. Name, city, and profession. Good evening, friends. Myself Ankita Upadhyay from Allahabad. मैं एक मेडिकल प्रोफेशन से हूँ और एक बड़े ड्रीम के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. अब हम बुला रहे हैं मिस्टर आशीष चौधरी को. मिस्टर आशीष चौधरी. Next. ओके. अब हम बुला रहे हैं मिस्टर मोहम्मद तारिक वासी को. वेलकम सर, मोहम्मद तारिक सर. हाँ हेलो, मैं कानपुर से हूँ, मोहम्मद तारिक वारसी और एक्स ऑफिसर हूँ, गवर्नमेंट ऑफिसर. थैंक यू सर. अब हमारे बीच हैं राम बाबू गौर. मिस्टर राम बाबू गौर. ओके. अब हमारे बीच में हैं समा काजमी. मिसेस समा काजमी. क्या आप हमारे बीच में हैं मिसेस समा काजमी? SMA. ओके. विनय शुक्ला. मिस्टर विनय शुक्ला. हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स. विनय शुक्ला, आईटी प्रोफेशनल, इलाहाबाद से. थैंक यू. थैंक यू सर. अब हम अपने बीच में कुछ सिल्वर प्रोड्यूसर्स को बुला रहे हैं, जिसमें सबसे पहले नाम है ब्रिजभान गुप्ता जी का. मिस्टर ब्रिजभान गुप्ता. हाँ, नमस्ते मैम. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. मैं ब्रिजभान गुप्ता, एडवोकेट फ्रॉम गाजीपुर. मैं सुनीता गुप्ता फ्रॉम गाजीपुर, होम मेकर. थैंक यू मैम. थैंक यू सर. थैंक यू मैम. अब हमारे बीच में है मिस्टर आर डी पांडे. मिस्टर आर डी पांडे. मिस्टर ओके. थैंक यू. अब जब सिल्वर प्रोड्यूसर के लेवल को 3 मंथ्स तक हम लगातार करते हैं किसी एक ईयर में, तो हमारा जो लेवल हो जाता है वो हो जाता है गोल्ड प्रोड्यूसर का लेवल. तो गोल्ड प्रोड्यूसर के लेवल पे हम बुला रहे हैं मिस्टर लखन जलोटा जी को. मिस्टर लखन जलोटा. Can you hear it? Good evening, everybody. Myself, Lakhan Jalota. By profession, I am a doctor, and I am from Prayagraj, Allahabad. Thank you. थैंक यू सर. थैंक यू. नेक्स्ट है मिस्टर वाईके गुप्ता. सर अनम्यूट योरसेल्फ. सर इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. अनम्यूट करिए. जी सर आप बोलें. हेलो सभी को, मेरा नमस्ते. मैं बीना गुप्ता, हाउसवाइफ, लखनऊ से हूँ. थैंक यू. हेलो, वाईके गुप्ता, बाय प्रोफेशन इंजीनियर फ्रॉम लखनऊ. थैंक यू सर. अब ये सिल्वर प्रोड्यूसर के लेवल को जब हम 6 मंथ तक मेंटेन करते हैं तो वो पर्सन बन जाता है प्लैटिनम के लेवल पे. तो अब हमारे बीच में प्लैटिनम लेवल पे हैं मिस्टर दिनेश पांडे. मिस्टर दिनेश पांडे. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिनेश पांडे. मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ प्रयागराज से. डॉक्टर पद्मा पांडे, बिजनेस वुमेन फ्रॉम इलाहाबाद. थैंक यू सर. थैंक यू मैम. जब इस सिल्वर प्रोड्यूसर के लेवल को 12 मंथ्स तक लगातार करते हैं किसी ईयर में,
तो शाम्भी, sorry to interrupt you. सॉरी, ओके सर। शाम्भी, sorry to interrupt you. हम लोग एक सिल्वर को हर बार भूल जाते हैं, अजीत और राखी पांडे फ्रॉम देहरादून। ओके, प्लीज कॉल देम बिफोर गोइंग अहेड। मिस्टर अजीत एंड राखी पांडे, वेलकम सर। अजीत एंड राखी पांडे। Ajit Pandey, corporate job background from Dehradun. Thank you. Pandey from Dehradun, medical transcriptionist. ओके, थैंक यू सर। अब हम फाउंडर प्लैटिनम के लेवल पे बुला रहे हैं मिस्टर सुरेश द्विवेदी जी को। थैंक यू। मैं सुरेश द्विवेदी, पेशे से रेडियोलॉजिस्ट, और इस बिजनेस को मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम के लिए, एंड दैट टू ऑफ पैसिव नेचर की इनकम जो इसकी है वो बहुत खूबसूरती है, इसलिए मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। नेक्स्ट है मिस्टर एस.सी. पांडे। Mr. S.C. Pandey, sir. Yeah. Good evening, everybody. I am S.C. Pandey, ex-IPS from Lucknow. Good evening, everybody. Next है Mrs. Asha Mishra. Mrs. Asha Mishra. वीके मिश्रा, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। हम पति पत्नी इस बिजनेस को 24 घंटे साथ में इसलिए बिल्ड कर रहे हैं। मैं आशा मिश्रा, टीचिंग बैकग्राउंड से। मैं बहुत सारे लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए इस बिजनेस को कर रही हूँ, जिससे मेरे बड़े बड़े सपने पूरे हो सके। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। नेक्स्ट है नरेंद्र वाजपेयी, मिस्टर नरेंद्र वाजपेयी। I'm Narendra Bajpayee. I'm associate professor in the Constituent College of University of Allahabad, and doing this business for extra income. And when I felt my extra income is too nice, so now I am doing it for financial freedom. Narendra Bajpayee from Allahabad. बहुत सारा पैसा, बहुत सारा फन और खूब दुनिया घूमने के लिए मैं ये बिजनेस कर रही हूँ। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। अब हम लीडर्स ऑफ द लीडर्स के ओर चल रहे हैं जो ऐसे लेवल्स को क्रिएट करते हैं। एक ऐसा लेवल जो हमारे बीच में बहुत ही बड़ा बिजनेस करता है। आई एम प्रिविलेज्ड टू ऑनर फाउंडर्स एमरल्ड, जो अपने अंडर में प्लैटिनम्स को क्रिएट करते हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू शाम्भी, एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम नलिन मिश्रा है, पेशे से मैं एक सर्जन हूँ, और इस बिजनेस को मैंने अपने एक सर्जन फ्रेंड के कहने पे कर लिया था। स्टार्ट किया था ये सोच के कि इसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं, मैं खरीदूंगा और फ्रेंड की हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मुझे लगा कि उनकी मेडिकल प्रैक्टिस कुछ गड़बड़ है, इसलिए उनको कुछ करना पड़ा। बाद में जब मुझे समझ में आया कि इस बिजनेस के थ्रू मैं एक सही मायनों में धनी व्यक्ति बन सकता हूँ, रिच पर्सन इन अ ट्रू सेंस। और रिच पर्सन इन अ ट्रू सेंस कौन होता है? जैसे गौरी ने भी बात की कि हमें एक बुक पढ़नी है, बिजनेस फॉर 21st सेंचुरी। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि आप तभी रिच अपने को कह सकते हो अगर आपकी इनकम आपसे फ्री है। ओनली इफ योर इनकम इज इंडिपेंडेंट ऑफ यू, ओनली देन यू कैन बी लेबल्ड एज अ रिच पर्सन। एंड एज अ सर्जन दिस वाज नेवर गोइंग टू हैपन टू मी। तो फिर ये बिजनेस मेरी समझ में आया, मैंने करना शुरू किया, इसको सीखना शुरू किया, और जो मेरी टीम है अपलाइंस के साथ मैं एसोसिएट हुआ, उनके साथ इस बिजनेस को सीखा, और आज मैं उस रिचनेस को, उस लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। इस बिजनेस से जो मेरी इनकम है 90% इज इंडिपेंडेंट ऑफ मी। मेडिकल प्रैक्टिस पिछले 3 महीनों से बिल्कुल बंद है, बिकॉज गवर्नमेंट इज नॉट अलाउइंग टू ओपन द क्लिनिक्स, बट स्टिल आई एम हैविंग अ गुड लाइफ थैंक्स टू दिस बिजनेस। जितने भी लोग हमारे साथ पहली बार आए हैं, उनको बस ये देखना है कि ये बिजनेस उनकी समझ में आया या नहीं। बहुत सिंपल काम करने वाले कुछ लोगों की टीम बनाने का बिजनेस है, और ये हम बखूबी कर पाते हैं अगर हमको ये बात समझ में आ जाए कि एट द एंड ऑफ ऑल माय एफर्ट्स मुझे क्या मिलने वाला है। जैसे जिस दिन मुझे पता लगा कि इस बिजनेस से मैं पैसे कमाने के झंझट से फ्री हो सकता हूँ, उस दिन से देयर वाज नोबडी टू स्टॉप, कोई मुझे रोकने वाला नहीं था। और इसी तरह से अगर आपके पास एक रीज़न है,
आप कुछ चीज़ों को सीखने के लिए तैयार हैं, कुछ अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं, तो यू कैन गो एनीवेयर इन दिस बिजनेस. स्पेशली यंग लोग तो कहीं भी जा सकते हैं. एंड फाइनली आई विल कॉन्ग्रेचुलेट गौरी फॉर presenting so beautifully this business concept, and Shambhavi also for hosting the function so nicely. Thank you. So thank you, and over to Thank you, you, sir. Shambhavi. अब हम एक ऐसे लेवल पे पहुंच रहे हैं जो कि सभी लीडर्स का एक ड्रीम होता है, एक ऐसा लेवल जहां पर आप बिल्कुल फ्री हो जाते हैं हर तरह की लायबिलिटी से और आप बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड कर रहे होते हैं, बहुत इनकम होती है. और इस लेवल पे आपको 6 ऐसी लेग्स क्रिएट करनी होती हैं जो कि प्लैटिनम लेवल पे होती हैं और उन सबकी लाइफ आप बिल्कुल पूरी तरह से चेंज कर चुके होते हैं. So we request the diamond among us to come on the digital screen. Hello sir, over to you. थैंक यू. बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन रही. और देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइमर्स आए हैं उनके लिए मैं ये चीज बोलना चाहूंगा कि आपको रिसर्च करना पड़ेगा इस बिजनेस को, है ना. हो सकता है ये प्रेजेंटेशन में आपको सब कुछ समझ में आ गया हो, लेकिन चांसेस ऐसे भी होते हैं बहुत बार, क्योंकि प्री कंसीव नोशंस के साथ में हम लोग इस बिजनेस को देखते हैं, या जब हम इस प्लान को देखते हैं और जब कंपनी की बात आती है तो बहुत बार हमें लगता है कि शायद हमने सुना हुआ है या किसी को देखा हुआ है. तो मैं आपको बोलूंगा दोस्तों, आपको याद रखना है, क्योंकि पूरी प्रेजेंटेशन किसी को भी याद नहीं रहती है. लेकिन मैं दोबारा से रिमाइंड कराना चाहूंगा, जो जब आपको गौरी शुरू में बता रही थी तो वो कुछ वैल्यूज के बारे में बात कर रही थी, है ना. या आपने देखा होगा एक लाइन उन्होंने बोली थी कि इफ यू कैन कीप पीपल फर्स्ट बिफोर प्रॉफिट, है ना. इन चीजों को दिमाग में रख के और फिर यदि आप रिसर्च करते हैं इस बिजनेस को, सो वी आर ऑलवेज विद यू. सच में वो सब संभव है जो बताया जा रहा है, जैसे डॉक्टर नवीन मिश्रा ने बोला अभी इसको उसी तरीके से हमें भी ध्यान है. लगभग 22 साल पहले हमने शुरू किया था इस बिजनेस को, लेकिन पिछले 12 सालों से, लगभग 11-12 सालों से हम लोग वो फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं. तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप इसको हाँ या ना बोलने से पहले एक अच्छे से आए इस बिजनेस में, तो एक बड़ी सोच को लेके आए, है ना. आप बिल्कुल भी ये मत सोचें कि ये बिजनेस इसलिए आपको करना है क्योंकि आपको जरूरत है. आप इस बिजनेस को इसलिए भी कर सकते हैं कि आज हो समझ में आएगा इस बिजनेस के बारे में, राइट. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. रिसर्च इट आउट प्रॉपरली. देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स. यहाँ पर मीटिंग्स हैं, 1-2 और अटेंड कीजिए मीटिंग, और करना है तो बहुत अच्छे से करते हैं इसको. सो लेट्स मेक इट हैपन. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. फ्रेंड्स, अब मुझे पता है आपको ये लग रहा होगा कि आखिर इतनी बढ़िया जो अपॉर्चुनिटी है, इसकी शुरुआत कैसे करनी है, इसमें करना क्या है, कैसे इस बिजनेस को बिल्ड करना है, और कौन कौन से काम है जो कि इतने सारे लेवल्स को अचीव करने के लिए जरूरी हैं और वो हमें करने होंगे. तो इन सब चीजों के बारे में हमें बताने के लिए गौरी मैम हमारे साथ हैं. वो बिल्कुल रेडी हैं आपसे अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए. तो मैं फिर से उनका स्वागत करती हूँ. Mrs. Gauri Pandey. Over to you, ma'am. Thank you so much, Shambhavi. आलोक जी ने तो वैसे सब कुछ बता दिया, जो उन्होंने बोला एग्जैक्टली हम उसको फॉलो करते हैं. और ये अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली है उसके बारे में मैं सिर्फ ये बता सकती हूँ 10 पॉइंट्स जो मुझे लगता है मैंने किए, लेकिन इसमें मैंने जो कुछ किया है वो मुझे 100% मेरे पेरेंट्स, क्योंकि वो इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं, और उनसे ऊपर मेरे अपलाइन डॉक्टर नरेंद्र एंड रीता बाजपेयी, जिनके गाइडेंस में मैं हूँ, और उन्होंने मुझे सिखाया है इस बिजनेस को कैसे करना है और मुझे क्या करना है अगर मैंने बिजनेस शुरू किया है. जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो मुझे सबसे पहले ये बोला गया, अपना रीजन आइडेंटिफाई कर लो. बोल आइडेंटिफाई योर रीजन व्हाई यू वांट टू बिल्ड दिस बिजनेस क्लियरली. ये आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. ये ऐसी चीज है कि जब हम बाजार में जा रहे हैं और हमको पता ही नहीं है हमें क्या लेना है, तो फिर वी विल वैंडर एवरीवेयर एंड सी कि पता नहीं क्या लेना है, पर घूम के आ जाएंगे वापस और बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं होंगे. हम कहीं पे भी जाने से पहले एक लिस्ट बनाते हैं. तो सबसे पहला हमको जो काम करना होता है, वी हैव टू आइडेंटिफाई अवर रीजंस, जिनको आप अलग फॉर्म में कह सकते हैं ड्रीम्स, गोल्स, एस्पिरेशंस, जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं. आपका वाई, क्यों कर रहे हैं आप इसे. सेकेंड चीज जो मैंने उसके बाद देखी, क्योंकि मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल थी, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरी 6 साल की बेटी है, मेरे पास एक बहुत बिजी रूटीन है, और जब हम किस बिजी रूटीन में कुछ नई चीज को लाने की कोशिश करते हैं तो हम उसके लिए जगह नहीं बना पाते. हमें लगता है मैं कैसे टाइम निकालूं. सबसे पहला समय होता है मैं कैसे टाइम निकालूं.
तो देखिए इसकी मेरी मदर मुझसे कहती है, जब तुम छोटी बच्ची थी तभी भी तुम्हारे पास 24 घंटे थे, जब तुम कॉलेज गई तभी भी 24 घंटे थे, जब तुम्हारी शादी हुई तभी भी 24 घंटे थे, जब तुमने जॉब किया तभी भी, तो तुम माँ बनी तभी भी 24 घंटे थे। टाइम इज 24 आवर्स, आई लर्न टू यूज इट। वी हैव टू लर्न टू यूज आवर टाइम। प्लान योर डे वाइजली, ऑर्गेनाइज करिए, प्रायोरिटाइज करिए एंड फाइंड आउट टाइम फॉर योर बिजनेस। इस बिजनेस में शुरुआत में आप सिर्फ सीखने के मोड में रहेंगे, तो सीखने के मोड के लिए कम से कम 1-2 घंटा आप निकाल सकते हैं। आई एम श्योर हमें से कुछ को जैसे शायद फॉर एग्जांपल टीवी देखना बहुत पसंद है, दोस्तों से बात करना बहुत पसंद है, और हमारे उसमें 2-4 घंटे चले जाते हैं, या मानिए 1-2 घंटे चले जाते हैं, तो उसको थोड़ा कम कर दीजिए। आप 15-20 मिनट दोस्तों से बात करिए और बचा हुआ 1.5 घंटा सीखने में लगाइए, क्योंकि ये आपकी लाइफ चेंज करेगा, और फिर आप अपने दोस्तों के साथ जो चाहे करें। तो प्लान योर डे वेल, ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। उसके बाद मैंने ये सीखा कि अपनी प्रायोरिटी सेट करो। जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो प्रायोरिटी की बात करते हैं, क्या चीज पहले क्या चीज बाद में। इसका बहुत अच्छा तरीका है, हमारे यहाँ कहा जाता है वर्टिकल अलाइनमेंट कर लो। वर्टिकल अलाइनमेंट का मतलब है कि आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसे देना चाहते हैं। जैसे एक मदर है, उनके लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसका न्यू बॉर्न बेबी होगा, ऑब्वियसली वो आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी रहेगा। लेकिन मेरे लिए वर्टिकल प्रायोरिटी में सबसे पहले मेरा फेथ आता है, उसके बाद मेरी फैमिली आती है, फिर फिटनेस आती है, फिर फाइनेंस आता है, और फिर फ्रेंड्स आते हैं। तो मतलब मैं इसी लेवल में काम करती हूँ। तो सबसे पहले मतलब बाकी सारी चीजों को करने के बाद जब मैं फाइनेंस पे आती हूँ, यानी व्हेन इट कम्स टू वर्किंग, और मैंने अपना बाकी सारे काम का ध्यान दे दिया, तो आई विल गिव टाइम टू माय बिजनेस। आफ्टर फिनिशिंग माय जॉब, द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव टू वर्क इज ऑन फाइनेंस, एंड दैट इज थ्रू माय बिजनेस। सो आई गिव माय टाइम टू माय बिजनेस, एंड देन इफ आई हैव लेफ्ट टाइम, देन आई स्पेंड टाइम इन एंटरटेनमेंट। शायद मैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज, अगर मेरे पास समय है तो मैं एक मूवी को 6 दिन में देख सकती हूँ, लेकिन मैं देख लूंगी, क्योंकि मुझे लगता है मैं फ्री होती हूँ। मैं अपने आप को रोकती नहीं उसे करने से, बिकॉज मेरे अपलाइन डॉक्टर नलिनी मिश्रा कहते हैं, जो तुम्हें करना अच्छा लगता है अगर उसको छोड़ दोगी तो उस बिजनेस में भी क्या करोगी। तो उसको तो करना ही है, पर उसको संभाल के करना है। चौथा पॉइंट है, आप एजुकेट योरसेल्फ। ये बहुत बड़ी बात है। एजुकेट मींस टू एम्पावर योर माइंड। एजुकेट योरसेल्फ, वर्क क्लोजली विद योर मेंटर। मेंटर बहुत बड़ा शब्द है, मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं जो आपको सब कुछ सिखाएगा। लेकिन फिलहाल अगर आप नए हैं, तो जो आपको इस बिजनेस में लाने की कोशिश कर रहा है वो आपको एनालाइज कर रहा है, और आप उसको भी एनालाइज कर सकते हैं। आप म्यूचुअली एक दूसरे को जज करिए कि हमारी कंपैटिबिलिटी है, आपका भी राइट है और उसका भी राइट है, क्योंकि आप दोनों का ही समय कीमती है। लेकिन जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, आई वुड लुक फॉरवर्ड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी और मुझे कुछ करना है, तो क्लोजली वर्क विद दैट पर्सन। किताबें पढ़िए, स्पेंड टाइम इन रीडिंग, लिसनिंग एंड लर्निंग। हमारा एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है। मैंने इन बुक से जितना सीखा है उतना मैंने किसी स्कूल में नहीं सीखा। आज बहुत सारी बुक्स हैं जो मैं अभी भी पढ़ती हूँ, समय निकाल के पढ़ती हूँ, पर पहले मैंने 15 मिनट बुक पढ़ने की आदत डाली। बुक पढ़िए, इसमें बहुत अच्छी स्ट्रीमिंग प्रोसेस है। अब तो सब कुछ डिजिटल हो गया है। आप ऑनलाइन स्मार्ट टच ऐप से कनेक्ट होके, जो कि ब्रिज वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड वाइड का ऐप है, उसे कनेक्ट होके बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी लाइव स्ट्रीमिंग लीडर्स की सुन सकते हैं, घर में बैठ के खाना बनाते वक्त, या फिर if you're working, आप अपना जॉब करते वक्त अगर आपके पास बीच में ब्रेक है तब सुन सकते हैं, रात को सोते समय सुन सकते हैं, कभी भी सुन सकते हैं। बी इन द मोड ऑफ लर्निंग फॉर सम टाइम। 5वां पॉइंट है, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स। हम अक्सर इस बिजनेस को ना किसी बड़े लीडर के फॉर्म में देखते हैं, तो मुझे मेरे अपलाइन कहते हैं कि तुम उनकी स्ट्रेंथ्स पे क्यों इतना फोकस करते हो, तुम अपनी स्ट्रेंथ्स पे क्यों नहीं फोकस करते हो। हम सब में कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी, या तो हम सोशल स्किल्स में बहुत अच्छे होंगे, या फिर हो सकता है कि हम लोगों से बात भले नहीं अच्छी तरह से कर सकते, लेकिन हम बहुत ऑनेस्ट हैं। तो हमारी स्ट्रेंथ, ऑनेस्टी इज अ वेरी प्योर स्ट्रेंथ। आप अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करिए, या आपके साथ जो जुड़े हैं वो आपको बता देंगे कि तुम्हारी स्ट्रेंथ है। अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करिए, और जो हमारी शॉर्टकमिंग्स हैं उनको इम्प्रूव करेंगे। ये सिस्टम हमारे लिए, हमारी अपलाइन जो हमारे को बिजनेस में ले गए, वो इम्प्रूव कर सकता है। और ये इतना अच्छा सिस्टम है कि इवेंचुअली आप रियलाइज करेंगे आपकी जितनी भी शॉर्टकमिंग्स है वो अपने आप ही चली गई हैं, और वो भी आपकी स्ट्रेंथ बन जाएंगी। अपने आप पे फोकस करने की अगर मैं बात करूं, तो इस बिजनेस में आप सबसे पहले अपने आप, यू आर द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। अगर आप लेडी हैं तो आपका फोकस आप खुद होना चाहिए। अगर आप द मैन ऑफ द फैमिली, देन आपका फोकस अपने ऊपर होना चाहिए। अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, हमें अपने अपीयरेंस पे ध्यान देना पड़ेगा, हम कैसे लगते हैं, कैसे सोचते हैं। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारी बुक्स हैं, और अपलाइन के साथ अगर आप एसोसिएटेड हैं, या अपने मेंटर के साथ एसोसिएटेड है, या जो आपको इस बिजनेस में लाया उसके साथ एसोसिएटेड हैं, तब आप डेफिनेटली अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। बिजनेस बात करने का नहीं है, कनेक्शन का है। जब आपसे कोई कनेक्ट करेगा और ये समझ जाएंगे कि वो आपका वेल विशर है, तब आप ये भी समझ जाएंगे जो वो कह रहा है वो मेरे लिए सही है, इसलिए आप उसकी बात पे बिलीव करेंगे, तो और वो आपकी बात पे बिलीव करेगा। तो लर्न टू कनेक्ट विद पीपल थ्रू दिस सिस्टम, और अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करना है। देखिए, इस माइंडसेट से मैं यहीं तक पहुंच सकती हूँ,
मैं यही जॉब कर सकती हूँ, यही लाइफस्टाइल ले सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा क्रिएट करना पड़ेगा तो आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद इसकी छोटी सी एग्जांपल है, जैसे कि जब मैंने NID ज्वाइन किया, जहां मैंने पढ़ाई करी, मेरे को ड्राइंग की स्किल नहीं आती थी, पर मुझे मेंटर, मेरे जो कोऑर्डिनेटर से, उसने बोला था अगर तुम ड्राइंग ही नहीं करोगे तो अपने आइडियाज को कम्युनिकेट कैसे करोगे। पर मैं बोलती थी मुझे नहीं सीखना ये, कहते मत सीखो। उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया, लेकिन मैंने रियलाइज किया अगर मैं वो स्किल ही नहीं ले पाऊंगी तो मैं बताऊंगी कैसे मैं क्या बनाना चाहती हूँ। इवेंचुअली आई लर्नड इट। तो जो हमारे पास अभी है, अगर हम उससे आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। इस बिजनेस को, इस अपॉर्चुनिटी को और अपने आप को टाइम दीजिए। आप इस फास्ट पेस लाइफ में हम लोग भरोसा करना भूल चुके हैं। अगर हमारा फ्रेंड हमको बता रहा है कि कर लो, तो हम पहले सोचते हैं कि इसका कुछ पक्का फायदा होगा इसमें। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को ध्यान से देखेंगे तो उसका फायदा तो पता नहीं कब होगा, लेकिन आपका फायदा अगले 1 महीने में ही हो जाएगा। पहली बात तो आपकी सोच बदल जाएगी, आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाएगा, आपकी टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव हो जाएगी। आप एक ऐसे बिजनेस से जुड़े जो आपकी लाइफ चेंज करेगा, पहले बाद में उसकी करेगा, तो वो आपकी भलाई के बारे में ही सोच रहा है। पहली बात तो ये। तो इस बिजनेस को थोड़ा टाइम करिए, दीजिए, जज मत करिए, ना लोगों को करिए, ना सिस्टम को करिए, ना बिजनेस को करिए, खुद को करिए। हमें खुद को इम्प्रूव करना है। जब आप खुद इम्प्रूव हो जाएंगे तब आपके लिए सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। वर्क ऑन योरसेल्फ, दिस बिजनेस टेल्स यू वर्क ऑन योरसेल्फ, बिकॉज लोग आपसे जुड़ेंगे, एमवे बिजनेस से नहीं जुड़ेंगे। अगर आप में वो क्वालिटी आ गई तो लोग एमवे बिजनेस के, आप उनको कुछ भी कहेंगे करने को, वो करेंगे। बी अकाउंटेबल एंड प्रिडिक्टेबल। आप अगर कमिट करते हैं कि मैं ये काम करूंगा तो करिए, प्रिडिक्टेबल बनिए। मतलब अगर आप अपने मेंटर के साथ जुड़ रहे हैं और आप बोलते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, तो उसको यकीन होना चाहिए कर रहा है। एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए आपके काम में। अपनी कंसर्न्स को फ्रीली शेयर करिए। लेडीज की बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जिनके साथ आप जुड़े, आप बोलिए कि आपके क्या कंसर्न्स है, क्योंकि वो कंसर्न आपके साथ जो जुड़ी है उनको भी पता होगा, या जो आपके साथ मैन टू मैन जुड़ेंगे उनको पता होगा, वो हैंडल कर चुके हैं। तो अपनी कंसर्न्स को फ्रीली शेयर करिए कि ये चैलेंज है, ताकि उसका एक म्यूचुअल सोल्यूशन निकाल सके। डरिए मत। इस बिजनेस में कोई बहुत बड़ा आपको काम नहीं करना है, बहुत छोटे छोटे काम करने हैं। उसके बाद जो आखिरी के 2 पॉइंट्स है, मैं वो समझती हूँ, बिलीव इन योर हार्ट। आप अपने आप पे भरोसा बनाइए। रिच डिवॉर्स ने एक लाइन कही है, बिलीव इट इज पॉसिबल। उनकी किताब में अक्सर आता है बिलीव इट इज पॉसिबल। अगर तुम बिलीव करते हो कि ये हो सकता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये बिजनेस क्या, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ में आप इस चीज को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। आप भरोसा रखिए, ये बिजनेस काम करेगा, जरूर करेगा काम। अपने सपनों पे भरोसा रखिए। अगर आप अपने सपनों पे भरोसा रखेंगे तो लोग आप पे भरोसा करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े काम उन्हीं लोगों ने किया जिन्होंने खुद पे भरोसा था। और अगर आप और हम अगर समझते हैं हम तो कॉमन इंसान है, तो बिल्कुल कॉमन इंसान है, लेकिन ऐसे ही कॉमन इंसान ने किसी दिन ये सोचा था कि मैं ये करूंगा, और उसकी उस सोच की वजह से उसने दुनिया को बदला। हम दुनिया नहीं बदल रहे हैं, हम अपनी कोशिश में खुद को बदल रहे हैं और अपनी लाइफ में एक चेंज कर रहे हैं। तो अपने आप पे बहुत भरोसा करिए और पावर ऑफ प्रेयर में भरोसा करिए। प्रे टू योर गॉड कि अगर ये अपॉर्चुनिटी आपने मुझे दिखाई है तो मुझे रास्ता दिखाइए, क्या ये मेरे लिए सही है, गलत है। बिलीव इन व्हाट योर हार्ट टेल्स यू। अगर आपको ये लगता है ये आपके लिए सही है तो जजमेंट छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। और अगर लगता है आपको ये नहीं सही है आपके लिए तो से थैंक यू एंड मूव ऑन। दोनों ही चीजें करिए। मेक द राइट चॉइसेस। इसका मतलब मैंने कैसे समझा, मतलब हम लोगों को हम सही एसोसिएशन में रहना सीखिए जो आपको अपलिफ्ट करें। अक्सर सर्कमस्टांसेस हमारे साथ नहीं होते, तो आपके पास किताबें पढ़िए। आप उन लोगों से बात करिए जो आपको अपलिफ्ट करें, जो आपको ऐसे काम करिए जो आपको अपलिफ्ट करें। सही चीजें मेक द राइट चॉइसेस। दिस बिजनेस एंड दिस लाइफ इज अबाउट मेकिंग द राइट चॉइसेस। और फिर जो आपने चॉइस कर ली है उसको सही प्रूव करना है आपको। तो मैं सिर्फ एंड में यही कहूंगी, ये बिजनेस बहुत अमेजिंग है। मैंने जो इस बिजनेस से सीखा वो मैंने किसी स्कूल से नहीं सीखा। जो इस बिजनेस की मीटिंग्स में सीखा वो मैंने कहीं नहीं सीखा। जो लीडर्स ने मुझे सिखाया वो कहीं नहीं सिखाया। मैं हम्बल्ड हूँ कि मैं इस अपॉर्चुनिटी से जुड़ी हूँ, और मैं और राम हम दोनों मिलके इस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड कर रहे हैं। और हम वेलकम करते हैं आप सब लोगों का कि जुड़िए और देखिए कि आपके साथ आपके लिए इस अपॉर्चुनिटी पे क्या है। इसको एक्सप्लोर करिए, कुछ समय दीजिए, एंड आई एम श्योर यू विल अकम्प्लिश ऑल योर ड्रीम्स इन लाइफ। माय बेस्ट विशेस एंड गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक यू शामली। थैंक यू मैम। अब मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी जो लोग आज पहली बार आए हैं इस मीटिंग में, तो वो उनको जो भी लेकर के आए हैं आप उनसे कांटेक्ट करिए और इस डिजिटल स्क्रीन का पूरा फायदा उठाइए और उनसे अपनी मीटिंग सेट करिए। इस प्लान में आपको जो चीज नहीं समझ में आई है उसे दोबारा से सुनिए, समझिए और फिर इस
खूबसूरत चीज की, इस खूबसूरत बिजनेस की शुरुआत करिए। सो विद दिस आई एंड अप दिस मीटिंग। थैंक यू ऑल। नाउ बाय बाय।